वो व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल से ही कराता है मर्डर, और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये है उसके तेवर, जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। गूगल पर इसका नाम डालो तो एक नहीं बल्कि 150 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियो और फोटो मिल जाएंगे। इसके किसी स्टार की तरह हजारों युवा फॉलोअर हैं। न सिर्फ फॉलोअर बल्कि उसके एक मैसेज पर किसी का कत्ल करने के लिए भी तैयार हैं। ये कहानी है देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर में से एक की, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। वर्तमान समय में पंजाब के एक प्रचलित गैंगस्टर के रूप में लॉरेंस बिश्नोई को जाना जाता है। वह अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण देश भर में प्रचलित है। वह कई बार जेल जा चुका है और अलग अलग प्रकार के मुकदमों का केस उसके ऊपर चल रहा है। सबसे पहले लोगों की नजर में लॉरेंस बिश्नोई तब आया जब उसने बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। 29 मई 2022 को उन्होंने पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इसके कुछ समय बाद कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की जिम्मेवारी ली थी। हत्या के अलावा नशीले पदार्थ की तस्करी और अन्य प्रकार के आपराधिक गतिविधियों के कारण अक्सर चर्चा में वह रहता है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अबोहर का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और मां पढ़ी लिखी गृहिणी है। लॉरेंस नाम जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही वह बहुत ही स्मार्ट और खेल में बहुत रुचि रखता था। घर वालों को लगता था कि खेल की दुनिया में यह हमारा नाम करेगा, पर किसे पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर के नाम डुबाएगा। लॉरेंस के माता और पिता हमेशा से ही जुर्म के खिलाफ थे, क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे हैं। माँ पढ़ी लिखी, घर में करोड़ों की संपत्ति, लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा, शायद ही माँ बाप ने कभी सोचा होगा। अब जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का भी जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। बचपन में बेटे ने जो भी मांगा वो सब कुछ मिला। उसके हमेशा महंगे शौक रहे हैं। महंगे कपड़े पहनना आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर गया। इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन की एक आदत रही है, वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू। यह संगठन आज भी है, भले इसे बनाने वाला आज जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, इससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसने हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ गए तो फिर वह गुनाह की दुनिया से कब तक दूर रह सकता था, ये कोई नहीं जानता। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ और वक्त जल्द ही आ गया। फरवरी का महीना और साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। यह पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला तूल पकड़ा और फिर इसी गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। अब तक लॉरेंस पर करीब 50 केस दर्ज हो गए थे। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी
असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काले दुनिया का बेताज बादशाह है। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाया करते थे। कुछ साल पहले यह पकड़ा गया और उसके पास लगभग 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए। लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन इसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश सेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी, रिवाल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने जुर्म की दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर दिया है। इसी कारण से वह आज जेल में रहते हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का भी कत्ल। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन उसकी हनक न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना हुआ है जितना बाहर रहते हुए था। लॉरेंस सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि स्मार्ट गैंगस्टर है। वह जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलाने में भी माहिर है। उसके इरादे बहुत तेज तर्राज हैं। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, तब इसी दौरान वह भाग गया। सुनने में आता है कि वह भागकर नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की पकड़ में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम उसका बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, जेल में जिम भी करता है। वो तस्वीर फेसबुक पर आ जाती है। व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेज इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए उसके स्टोपू संगठन में भी कई फेसबुक पेज हैं। इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साफ होती है कि भले ही ये क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का ये खुलकर विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज व अकाउंट उसके फॉलोअर चलाते हैं। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है। उसका बिश्नोई समाज काले हिरन की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की ही सुपारी ले ली थी। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही किसी से रंगदारी नहीं मांग लेता है। इसके लिए बाकायदा वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है, अपने आदिम भेजकर रेकी करता है। इसके बाद वो रंगदारी या फिर सुपारी मांगता है। धमकी देने के लिए वो हमेशा व्हाट्सएप कॉल करता है। जेल में चाहे कितना भी इंतजाम कर लिया जाए, वो कब और कैसे मोबाइल फोन चला लेता है ये अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। इसके निशाने पर ट्रैवल एजेंट, डायमंड कारोबारी, अस्पताल मालिक, गुटखा कारोबारी, चरस और ड्रग्स के कारोबारी, शराब कारोबारी और बड़े रेस्टोरेंट मालिक होते हैं। इन्हें धमकी देकर न सिर्फ रंगदारी लेता है बल्कि ये भी दावा करता है कि उसके अलावा देश का दूसरा कोई गैंगस्टर उसे परेशान नहीं कर सकता। अब मर्जी उस कारोबारी की जिंदा रहने के लिए या तो पैसे दे या फिर बुलेट का शिकार बन जाए।
29 मई 2022 की खबर है कि पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्या की जिम्मेवारी इसी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। लॉरेंस बिश्नोई ने बकायदा फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें सिद्धू की हत्या करने की वजह बताई है। जेल में रहकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की स्क्रिप्ट लिख डाली थी, जिसके बाद 30 राउंड फायर कर पंजाबी सिंगर का मर्डर हुआ। हत्या की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लक्की ने ले ली है, पर इसकी साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। अभी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ की जेल नंबर 8 के हाई सिक्योरिटी सेल में कैद है। अब लॉरेंस ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने की बात खुलकर कही है। लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू में दावा किया कि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह राजनीति में आ सकते हैं।